डॉक्टर मीर जवाद जार खान, चेयरमैन जर्मंटन हॉस्पिटल को 14th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के हाथों चैंपियंस ऑफ चेंज के खिताब से नवाजा गया। ऑल ओवर इंडिया टाइम्स रैंकिंग में जर्मंटन हॉस्पिटल को प्लेस किया गया है। एक्सपीरियंस्ड जर्मन एंड रोबोटिक टेक्नोलॉजी ओनली एट जर्मंटन हॉस्पिटल, अत्तापुर, हैदराबाद। सच न्यूज़ के खबरनामे में आप सबका इस्तकबाल है। आज की सबसे बड़ी खबर मायावती को लेकर आ रही है, जहां पर मायावती ने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से उत्तराधिकारी बना दिया है। यूपी में उपचुनाव लड़ेगी बीएसपी। मायावती ने संडे को लखनऊ में बसपा के सभी प्रदेश प्रमुखों के साथ समीक्षा बैठक करी थी, जिसमें आकाश आनंद भी मौजूद थे। बैठक के दौरान आकाश आनंद ने बुआ मायावती के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। इस पर यूपी की पुरानी मुख्यमंत्री मायावती ने भतीजे के सर पर प्यार से हाथ रखकर उनको दुलारा और उनकी पीठ भी थपथपाई। मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद को एक बार फिर से उत्तराधिकारी बना दिया है। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान मायावती ने अपने एक फैसले से सभी को एक बार चौंका दिया था। उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को अपरिपक्व बताकर पार्टी नेशनल कैंडिडेट से हटा दिया था। नहीं, एक दौर में उन्होंने अपना उत्तराधिकारी बनाने से भी आकाश को मना कर दिया था। दरअसल लोकसभा चुनाव के दौरान आकाश आनंद बसपा की कई पब्लिक रैलियों में काफी जमकर नजर आए हैं। इतना ही नहीं, उनके कुछ भाषणों की काफी चर्चा भी हुई है, जिसमें वो अपने विरोधियों पर तीखी टिप्पणियां करते हुए नजर आए हैं। आपको बता दें कि एक दौर ऐसा भी आया था जब आकाश के भाषण में उन्होंने भाजपा को आतंकवादी पार्टी बता दिया, जिसे लेकर आकाश पर एफआईआर दर्ज भी हो गई थी। वहीं अगली बड़ी खबर इंदौर से आ रही है, जहां पर इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी को गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया है। कैलाश विजयवर्गीय के काफी करीब दोस्त थे। इंदौर के विधानसभा क्रमांक में 03 की राजनीति में दखल रखने वाले मोनू कल्याणी की गिनती अब कैलाश विजयवर्गीय के खास दोस्तों में होती थी। गोली लगने से घायल मोनू को लेकर उनके साथी अस्पताल पहुंचे, जहाँ डॉक्टरों ने उनको मरा हुआ कन्फर्म कर दिया। इंदौर में संडे को भाजपा युवा मोर्चा नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी को गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया गया है। मोनू मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के बेहद खास थे। पुलिस के मुताबिक मोनू कल्याणी सैटरडे रात भगवा यात्रा की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पीयूष और अर्जुन नाम के दो शख्स बाइक पर आए और चिंबक चौराहे पर पहुंचे। दोनों बाइक पर बैठे बैठे मोनू के साथ कुछ बात करने लगे। इसी दौरान बाइक पर पीछे बैठे अर्जुन ने पिस्टल निकालकर मोनू कल्याणी पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और पीयूष के साथ मौके से वहां से फरार हो गया। आरोपियों ने चिंपन बैग चौराहे पर मौजूद मोनू के दोस्तों के ऊपर भी फायरिंग कर दी है, लेकिन वो बच गए। कैलाश विजयवर्गीय के बेटे इंदौर 0.3 विधानसभा के पुराने अध्यक्ष रह चुके हैं। इसे में कैलाश विजयवर्गीय ने मीडिया से बातचीत में कहा है कि ये बेहद दुख भरा हादसा है। मैंने प्रशासन से तरीके से हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने को कहा है। मोनू कल्याणी हमारे बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, पार्टी के पद अधिकारी भी थे। मुझे जानकारी मिली है कि जिसने मोनू का कत्ल किया है शायद वो उसका पड़ोसी है। उन्हें पारिवारिक क्या झगड़ा था, मुझे उसकी इत्तला नहीं है। इंदौर की कानून व्यवस्था को चाक चौबंद बताते हुए विजयवर्गीय ने कहा है कि यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर अच्छा है, 10-20 मर्डर हो तो ऐसा नहीं है। वहीं अगली बड़ी खबर मध्य प्रदेश से आ रही है, जहां पर इंदौर में स्कूल जाने निकली थी 7वीं क्लास की बच्ची। 14वीं मंजिल से उसने कूदकर अपनी जान दी थी। लड़की के पिता उसे स्कूल बस तक छोड़ने भी आए थे, लेकिन वो बस आने से पहले ही घर लौट आए थे। जैसे ही पिता घर की तरफ लौटे, इतने में लड़की भी स्कूल बस का इंतजार न करके रेजिडेंशियल बिल्डिंग की लिफ्ट लेकर चढ़ गई और 14वीं मंजिल से कूद गई। मामला एमपी के इंदौर से ट्यूसडे को एक 13 साल की लड़की का आ रहा है, जिसने रेजिडेंशियल बिल्डिंग की 14वीं मंजिल से कूदकर खुदकुशी कर ली है। 7वीं क्लास की स्टूडेंट सुबह स्कूल जाने के लिए अपने घर से निकली थी। पुलिस सोर्सेज की माने तो पुलिस ने बताया है कि परिसर की सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है, तो मामला आत्महत्या का समझ में आ रहा है। हालांकि इस कदम के पीछे वजह अभी तक मालूम नहीं चल पाई है। वहीं एक और बड़ा मामला यूपी से आ रहा है, जहां पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने यूपी पुलिस से बदसलूकी करने का इल्जाम लगाया है। जानकारी के मुताबिक लखनऊ एयरपोर्ट पर पुलिस ने उनको रोका था, जिस पर उन्होंने कहा कि मेरी बीवी की हालत सही नहीं है, उसकी तबीयत खराब है, मुझे जाने दीजिए। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि आपकी गाड़ी पर पुराना पास लगा हुआ है। यूपी पुलिस पर बीजेपी प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने बदसलूकी का इल्जाम लगाया है। उनका कहना है कि एयरपोर्ट से निकलने के बाद पुलिस ने उनकी गाड़ी को रोका और बदसलूकी करी, जबकि पुलिस की तरह से कहा गया है कि उनकी गाड़ी पर पिछले साल का पास लगा हुआ था और गाड़ी पर हूटर भी लगा हुआ था। ऐसे में पुराने हूटर के चलते उनकी गाड़ी को रोका गया था। बीजेपी प्रवक्ता ने अपनी ही सरकार और यूपी पुलिस पर गंभीर इल्जामात लगाए हैं। जानकारी के मुताबिक राकेश त्रिपाठी कहीं ट्रैवल कर रहे थे, उस वक्त उनके साथ पुलिस से बहस हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। बता रहे हैं वो कि उन्होंने ये भी कहा था कि उनकी बीवी की तबीयत खराब है, लेकिन उनको जाने नहीं दिया गया। बाकी की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सच न्यूज। जर्मंटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल,
जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।